हेलो एवरीवन दोस्तों, बीएसएनएल सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी का रिक्रूटमेंट अभी हाल ही में फरवरी मंथ में आउट हुआ था, जिसकी लास्ट डेट 27 फरवरी के अराउंड थी और जिसके एग्जामिनेशन डेट को 29 मार्च रखा गया था। लेकिन चूंकि 10 साल बाद एक रिक्रूटमेंट आता है और एक बहुत बड़ी पोस्ट का आता है, सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी लेवल का आता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कहना था कि सर ये एग्जामिनेशन जो है वो कैंसिल होगा क्या। स्टूडेंट्स का डाउट था कि ये बीएसएनएल में जो वैकेंसी आई है जेटीओ के, ये एक प्रमोशनल पोस्ट है। मतलब जेटीओ जब प्रमोशन होता है तब उसके बाद वो सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग पर पहुंचते हैं 15 साल के बाद। तो एक बहुत बड़ी पोस्ट है और जिसका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बीएसएनएल ने 10 साल के बाद एक तो दिया है किसी पोस्ट का और बहुत बड़ी पोस्ट का दिया। तो सभी स्टूडेंट्स के इस डाउट को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर एक थोड़ा सा डाउट मेरे मन में भी उठा कि यार ये इतनी बड़ी पोस्ट का जो रिक्रूटमेंट आउट हुआ है तो क्या ये सही है, क्या बीएसएनएल इतनी जल्दी एग्जाम करवा पाएगी। तो बीएसएनएल उस मेरे डाउट पर खरी उतरी और बीएसएनएल ने अपनी लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म की एक्सटेंड करी और 29 मार्च को जो एग्जामिनेशन डेट थी वो अब हटाकर 31 मार्च तक फॉर्म भरने की आखिरी तिथि रख दी गई और एग्जामिनेशन तिथि का कोई भी जो है वो दूर दूर तक उसमें कोई भी डेट नहीं थी। उन्होंने साफ कहा कि हम एग्जामिनेशन जो है वो बाद में बताएंगे कि हम कब लेंगे, कोई बात नहीं, आपने एक बार एक्सटेंड कर दी। रीज़न पता चलते हैं कि कुछ इंटरनल कारणों की वजह से जो है वो आपने इस भर्ती को एक्सटेंड कर दिया, आपने फॉर्म जो है वो भरने की तिथि एक्सटेंड कर दिया। और जो इंटरनल रीजंस थे वो ये थे कि फॉर्म बहुत ज़्यादा रिसीव हो गए थे, एप्लीकेशंस जो है वो बहुत ज़्यादा रिसीव गए थे। हालांकि ये कितना सही है कितना नहीं इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं लगाया जा सकता। लेकिन फिर से अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो पहली बार एग्जामिनेशन डेट एक्सटेंड होने के बाद सोचा स्टूडेंट ने कि चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आप 31 मार्च तक फॉर्म भरवा लीजिए, उसके बाद हमें एग्जामिनेशन डेट दे दीजिएगा 8 अप्रैल को नोटिफिकेशन खत्म कराकर। तो लोगों ने सोचा कि अप्रैल लास्ट तक या मई फर्स्ट वीक तक एग्जाम हो सकता है। फिर से एक नोटिस आता है 23 मार्च के लगभग, 23 मार्च को ही एग्जैक्ट मैं बोलूंगा, फिर से एक नोटिस आता है कि एग्जामिनेशन डेट्स को फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है और अब फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है 15 अप्रैल। एक स्टूडेंट्स के साथ बहुत बड़ा धोखा। स्टूडेंट्स के मन में जो डाउट था, हालांकि वो अब कुछ सही होता दिख रहा है, स्टूडेंट्स को कुछ यही सोच रहे हैं कि ये तो दोबारा एक्सटेंड हो गया फॉर्म भरने की लास्ट डेट, तो क्या अब ये कैंसिल कर दी जाएगी, क्या अब ये भर्तियां कैंसिल होने वाली हैं, क्या इनके एग्जामिनेशन हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, या इंटरनल डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स को एग्जाम कराकर प्रमोशन दे दिया जाएगा। क्योंकि जो एसईटी बनेगा वो बाद में एजीएम असिस्टेंट जनरल मैनेजर बनेगा, एजीएम की पोस्ट मिलेगी उसको 10 साल के बाद लगभग, ठीक है। और अगर 2 साल से 3 साल का काम कर लेता है तो वो एग्जीक्यूटिव ट्रेनी सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी से माफी चाहेंगे, एजीएम बनेगा 2 से 3 साल के प्रमोशन के बाद, फिर वो जीएम बन जाएगा, तो असिस्टेंट जनरल मैनेजर बनेगा इस पोस्ट के बाद, सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के पोस्ट के बाद 2-3 साल के बाद, और एक बहुत अच्छा लेवल है असिस्टेंट जनरल मैनेजर बन रहा। तो हालांकि हम वहां तक बाद में जाएंगे, लेकिन पॉइंट ये है, स्टूडेंट्स के मन में सवाल ये आ रहा है कि सर क्या बीएसएनएल एसईटी एग्जाम कैंसिल होने वाला है, समझ नहीं आ रहा है क्या करें क्या ना करें, पढ़ाई करें ना करें, पढ़ें तो कब तक पढ़ें, क्या एग्जाम होगा कि नहीं होगा। इन्हीं सब सवालों का जवाब देने के लिए मैं आपके सामने आज इस वीडियो में हाजिर हुआ हूं। तो दोस्तों, बीएसएनएल का ये एग्जामिनेशन अगर मैं बात करूं तो कैंसिल बिल्कुल नहीं होना, कैंसिल होने के चांसेस बहुत कम है, और अगर कैंसिल हुआ तो जो 2,500 रुपये एप्लीकेशन फीस आपसे ली गई है फॉर्म फिल करने की, वो आपको लौटाई जरूर जाएगी। इसके लिए आप जो है वो इंश्योर हो जाइए, कंफर्म हो जाइए कि आपको फॉर्म फीस आपको वापस मिलेगी। हालांकि जो आपने मेहनत करी है पढ़ाई करने में, जो आपने अभी तक समय दिया है, एफर्ट डाला है, वो एफर्ट मैं समझ सकता हूं कि शायद वो एफर्ट कहीं काम ना आए। लेकिन अगर जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं या जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, वो आपके लिए वो पढ़ाई कहीं ना कहीं काम जरूर आ जाएगी। किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के फॉर्म जब निकलते हैं, IBJIO का एग्जाम हो गया, तो कुछ ऐसे एप्लीकेशन फॉर्म जब निकलते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस की रिक्वायरमेंट मांगी जाती है, तो वहां पर आपके यही सब्जेक्ट्स जो है वो पूछे जाएंगे और आपकी नॉलेज काम आएगी, जो आपने पढ़ा है वो काम आएगा।
लेकिन सवाल है कि कैंसिल होगा कि ये नहीं होगा, तो बिल्कुल मेरा पॉइंट यही रहेगा कि कैंसिल होने के चांसेस बिल्कुल कम है। बीएसएनएल ने रिक्रूटमेंट को ऑफिशियली जारी किया है, प्रोसेस चल रहा है, बंद नहीं हुआ है। एप्लीकेशन डेट्स जो है वो बार बार एक्सटेंड हो रही हैं। इसका मतलब साफ है कि जो है वो डिलेड है हालांकि, लेकिन कैंसिल होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। कंफ्यूजन क्यों हो रही है? बार बार डिले होने से रजिस्ट्रेशन डेट्स बार बार एक्सटेंड हो रही है, एग्जामिनेशन डेट्स अभी भी क्लियर नहीं है, इसलिए स्टूडेंट्स को ये लग रहा है कि कहीं कैंसिल ना हो जाए। और ये बिल्कुल सही है, लगना भी चाहिए, स्टूडेंट को लगना भी चाहिए कि भैया कैंसिल हो गया तो क्या होगा। तो कैंसिल हो गया तो देखो भाई, पहली बात तो मैंने आपको बता दिया, पैसा आपको मिलेगा। दूसरी बात कि कैंसिल हो गया मतलब एग्जाम लेके कैंसिल कर दिया तो फिर स्टूडेंट्स के फिर जो है मेंटली जो है वो पूरे तरीके से मैं कहूँगा ना परेशान हो जाना, या उसके दिमाग पर प्रभाव पड़ना, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए, इस वैकेंसीज को पूरा करना चाहिए और इसको कैंसिल कतई नहीं करना चाहिए, किसी भी हालत में इसको कैंसिल नहीं करना चाहिए। इंटरनल जो है विरोध हो रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया, यूनियंस का इशू है, मैंने आपको पॉइंट बताया ही था। इंटरनली कुछ कैंडिडेट्स चाहते हैं, जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं, डिपार्टमेंटल जो काम करने वाले लोग हैं, वो ये चाहते हैं कि इस रिक्रूटमेंट को ना कंडक्ट करवाया जाए, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ना करवाया जाए, और इसको जो है डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन लेकर हम ही लोगों को प्रमोशन दे दिया जाए। कुछ बीएसएनएल यूनियंस ने रिक्रूटमेंट को लेकर अपोज किया है, लेकिन अपोजिशन का मतलब यहाँ कैंसिलेशन बिल्कुल भी नहीं है। गवर्नमेंट पीएसयूज एग्जाम इतनी इजीली कैंसल्स नहीं होते हैं। ऑफिशियल पैटर्न की बात करें तो नोटिफिकेशन ऑलरेडी जारी हो चुका है, एप्लीकेशन प्रोसेस चल रहा है, सिलेक्शन प्रोसेस पूरा डिफाइंड है। ऐसे केसेस में एग्जामिनेशन कैंसिल होना रेयर होता है। एग्जामिनेशन कैंसिल नहीं होगा, बस डिले ही हो रहा है। ओके, तो ये मान के चलिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार से कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो मैं यहाँ पर बता दूं कि अड्डा डंडी 47 पर आपके पास एक अच्छा मौका है। अड्डा डंडी 47 की वेबसाइट पर आओ, उसके बाद आपको आ जाना है यहाँ पर ऑल कोर्सेस एजी एग्जाम्स पर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पर, बीएसएनएल पर हमारे 2 बैचेस हैं, प्रहार बैच और भारत संचार 2.0 बैच। ये अभी रिसेंटली 16 मार्च को शुरू हुआ था, ये बैच आज से शुरू हो रहा है। प्रहार बैच 30 मार्च से शुरू हो रहा है, इसका प्राइस बहुत कम है। अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस बैच से जुड़कर कर सकते हैं। भारत संचार के इस बैच का जो प्राइस है वो 24 महीने का 1279 रुपए है, लेकिन इसमें भी आप डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं अगर आप कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं Y1022। तो जैसे आप इस कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे, अप्लाई करेंगे, 1215 रुपए में आपको ये मिल जाएगा। बहुत ही कम अमाउंट में इस बैच को रखा गया है, आपसे ज़्यादा पैसा नहीं मांगा जा रहा है, खास तौर पर इस लेटेस्ट बैच के लिए। पुराने बैचेस का प्राइस 1600 रुपए था, इस बैच का प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं रखा जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप इसमें एनरोल करेंगे। इसके जो टॉपिक्स हैं, 7 टॉपिक्स हैं, 7 के नाम गिना देता हूं मैं। बेसिक टेलीकम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट, वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, वायरलाइन टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, आईपी एंड डेटा नेटवर्क्स, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सारी की सारी क्लासेस आपको इस बैच में मिलेंगी। अगर आप चाहें तो इस बैच के इसके नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर स्टडी प्लान आप देख सकते हैं। ये फैकल्टीज हैं जो आपको पढ़ाएंगे। मैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पढ़ाऊंगा, अविनाश सर आपके 5 टेक्निकल सब्जेक्ट्स लेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फैकल्टी हैं। प्रशांत सर आपके रीजनिंग एंड मैथ्स और इंग्लिश का जो है वो टॉपिक लेंगे। उसके बाद हमारे हैं मयंक सर जो है वो आपको आईपी एंड डेटा नेटवर्क्स आपको पढ़ाने वाले हैं। अगर मैं यहाँ पर एग्जामिनेशन पैटर्न माफी चाहेंगे, यहाँ पर अगर मैं आपको लेके चलूँ स्टडी प्लान पर, तो स्टडी प्लान में आपको दिखा देता हूँ। स्टडी प्लान पे आएंगे, टेक और नॉन टेक का पूरा स्टडी प्लान आपके सामने है। कब कौन कौन सी क्लासेस होंगी सब कुछ आपके सामने है, ठीक है। कब कौन कौन सी क्लासेस होंगी ये आप देख सकते हैं। और इसी तरीके से पूरा नॉन टेक का भी स्टडी प्लान है, कब कब कौन कौन सी क्लासेस होंगी सब कुछ डिफाइंड है। तो अभी जाइए बैच में एनरोल कर लीजिए। इसी प्रकार की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।